हेलो डियर स्टूडेंट, 2024 में जितने स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। यहाँ पर सारे सब्जेक्ट की तैयारी अभी से कराई जाएगी और सारे ऑब्जेक्टिव कि यहाँ पे तैयारी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों की। पहले ऑब्जेक्टिव पूरे चैप्टर वाइज, हाँ चैप्टर वाइज कल कंप्लीट कराऊंगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए प्रकाश के परावर्तन, सबसे पहले चैप्टर का आपका नाम है कि प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन। सबसे पहले वहां इससे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे, उसके बाद इससे सब्जेक्टिव आएंगे, फिर दूसरे चैप्टर, फिर चैप्टर वाइज आपको सारे सब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की तैयारी कराई जाएगी और 20 तारीख के बाद से आपको चैप्टर वाइज यहाँ पे स्टडी कराई जाएगी। चैप्टर वाइज सभी स्टडी सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट की कराई जाएगी और उसके बाद ऑब्जेक्टिव कराई जाएगी। अभी आज से 20 तारीख तक सिर्फ ऑब्जेक्टिव चलेगी, ठीक है। तो जल्दी से तैयार हो जाइए, बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए है, ठीक है। सबसे पहले आप सभी यहां से आज से तैयारी में लग जाएंगे। 2024 तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एकदम खुशी होकर आपको एग्जाम में जाएंगे, एग्जाम देने, और वहां पे एग्जाम में फोड़ के आएंगे आप सभी। तो देरी ना करते हुए अभी से इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ के और तैयारी कीजिए, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास अभी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें गमन करती है। ऑप्शन है सीधी रेखा में, ऑप्शन बी है टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन सी है किसी भी दिशा में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीधी रेखा में। किसमें? सीधी रेखा में, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो प्रकाश की किरणें हैं वो सीधी रेखा में गमन करती है। अब कैसे? तो सीधी रेखा में कैसे गमन करती है, तो देखिए देखना, मैं इसको एक्सप्लेन करके एक बार बता देता हूं कि आपके घर में देखना कहीं वेंटिलेटर वगैरह देखे होंगे, आपके घर में वेंटिलेटर होगा, ठीक है। वहां से जब किरणें आती है, प्रकाश की किरणें, तो देखना एकदम सीधे जाती है, सीधे वहां से निकलती है, ठीक है। एक उससे दूसरा एग्जांपल बता दूं, एक डिब्बा ले लेना, ठीक है, और अपने टॉर्च को वहां से जलाना और देखना एकदम सीधे निकलेगी, ठीक है। वहां से, यहां से पता चलता है कि जो प्रकाश की किरणें हैं वो सीधे रेखा में गमन करती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो याद रखिएगा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। अब पहला नियम कौन सा है, तो देख लीजिए। जो पहला नियम है वो ये बोलता है कि आपतन कोण, परावर्तन कोण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होती है। इस तरीके से यहां पे देखिए, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण और बीच में एक अभिलंब होता है, यानी ये तीनों जो होता है एक ही समतल में होता है। देखिए यहाँ पे एक ही समतल में तीनों होता है, ठीक है। और जितना आपतन कोण होता है उतना ही परावर्तन कोण होता है। तो पहला हमारा प्रकाश के परावर्तन के नियम ये है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, ठीक है। और दूसरा है कि आपतन कोण यानी कोण आई बराबर कोण आर होता है, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। आपतन कोण कहाँ बनता है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच आपतन कोण बनता है और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच परावर्तन कोण बनता है। तो आपतन कोण यदि 20 डिग्री का है तो परावर्तन कोण भी 20 डिग्री का होगा, यानी आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण होता है, ठीक है। आई होप दोनों आप परावर्तन के नियम समझ गए होंगे, ठीक है। अब चलिए अपने थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। ये बोलता है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है तो v बराबर u के, v अपॉन u के, ठीक है। यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए याद रखें, और इसे आवर्धन को किससे डिनोट किया जाता है? m से। m बराबर v बटा u होता है, ठीक है। m बराबर v बटा u याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है, यहाँ पे दर्पण होगा, सॉरी यहाँ पे दर्पण होगा,
ठीक है, गलती से लिखा गया है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, आप ये कहना चाहता है कि दर्पण के सामने आप चाहे सीधा खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा, दर्पण के कितना भी दूरी पर आप क्यों ना खड़े हो, आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा। तो कौन सा दर्पण होगा? तो याद रखिएगा कि या तो समतल होगा या तो वो उत्तल होगा, या तो समतल होगा या तो उत्तल होगा, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अब इसका थोड़ा सा कारण आपको बता देते हैं। यहाँ पे देख लीजिए कि अवतल समतल का क्या काम होता है। समतल दर्पण, समतल दर्पण देखिए, दर्पण दो प्रकार के होता है। एक होता है गोलीय दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण और दूसरा होता है समतल दर्पण। एक गोलीय, दूसरा समतल। गोलीय दो प्रकार के होता है, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होता है। एक होता है अवतल दर्पण, ठीक है, और एक होता है उत्तल दर्पण, ठीक है, और एक ये समतल, ये अलग है। ठीक है, ये एक ही होता है, समतल का कोई प्रकार नहीं होता है। ठीक है, तो समतल दर्पण जो हम घर में यूज करते हैं, जिसमें हम चेहरे देखते हैं, वो हमारा समतल दर्पण है। ठीक है, यानी जितनी एकदम बराबर दिखाता है, जितनी वस्तु होगी उतनी बड़ी ही प्रतिबिंब बनेगी, ना मोटा बनेगा और ना तो कोई बड़ा बनेगा प्रतिबिंब। ठीक है, चलिए तो ये होता है समतल का, और एक होता है उत्तल। तो देखिए उत्तल दर्पण क्या हो? उत्तल दर्पण का गुण है कि यह किसी भी वस्तु को छोटा करके दिखाता है, और यह यूज किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो गाड़ियों के, वाहनों के साइड मिरर में आप देखे होंगे, जैसे कि बाइक हम चलाते हैं तो बाइक के साइड मिरर में, साइड मिरर जिसमें हम अपने फेस वगैरह देखते हैं, उसके साइड में एक मिरर होता है, उसी को हम बोलते हैं साइड मिरर। वो उत्तल दर्पण होता है। उसका काम होता है कि पीछे कोई भी वाहन आ रही है तो उसका वह छोटा प्रतिबिंब करके दिखाता है, छोटा बना देता है। ठीक है, जैसे ट्रक जा रही है पीछे, उतनी बड़ी ट्रक, उसमें देखना उस दर्पण में छोटा करके दिखा देता है, ताकि जो ड्राइवर हो वो पीछे, वो दर्पण में अपने देख सके कि पीछे आ रही है कोई भी वाहन, यानी ट्रक या बस कुछ भी आ रही है, तो अपने बाइक को साइड कर ले। ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम साइड मिरर, यानी वह उत्तल दर्पण होता है। वह किसी भी वस्तु को छोटा करके दिखाता है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आपको समझाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता की मात्रक है? लेंस की क्षमता का मात्रक कौन सा है? यहाँ पे देख लीजिए। देखिए तो यहाँ पे ये जो चारों ऑप्शन है ये गलत दिया गया है। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर, डायोप्टर। ठीक है, याद रखिएगा, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। हीरा का सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 7 नंबर क्वेश्चन समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, और अभिसारी लेंस यह किरणों को, अभिसारी मतलब ये किरणों को एक जगह एकत्रित कर देती है, तो ये उत्तल लेंस होता है। कौन सा होता है? उत्तल लेंस। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए याद रखेगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक प्रकाश की चाल किस में होता है? तो निर्वात में सबसे अधिक प्रकाश की चाल होती है। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे अधिक प्रकाश की चाल किस में होती है? तो निर्वात में होती है। ठीक है, चलिए निर्वात यानी शून्य। ठीक है, चलिए और कितना होता है? कितना होता है तो सबसे अधिक प्रकाश की चाल, और कितना होता है? तो 3 × 10 के पावर 8, सॉरी 3 × 10 के पावर 8। कोई पूछे कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, और किलोमीटर में बात करें तो 3 लाख किलोमीटर होती है। कितनी? 3 लाख किलोमीटर, किलोमीटर में बात करें तो ठीक है, यानी 3 × 10 के पावर 5। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। दर्पण सूत्र कौन है? निम्नलिखित में दर्पण सूत्र कौन है? तो दर्पण सूत्र होता है 1/u + 1/v = 1/f।
तो देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया गया है, तो देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 10 नंबर समझा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है यहाँ पे कि किसी कार का अग्रद्वीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में कौन होता है? अग्रद्वीप में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? अग्रद्वीप, ठीक है, अग्रद्वीप यानी हेडलाइट। ठीक है, जैसे देखते हैं कि जब हम बाइक चलाते हैं तो आगे जो हेडलाइट समझते होंगे, जिससे हम जो हमें प्रकाश देती है, ठीक है, लाइट, तो उसे अग्रद्वीप बोलते हैं, हेडलाइट। तो उसमें अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर साइड मिरर पूछे, साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण का यूज किया जाता है साइड मिरर के रूप में, तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण। कौन सा? उत्तल दर्पण। ठीक है, चलिए अब यहां पे देखिए 10 क्वेश्चन आपको करा दिया। ठीक है, इसके बाद हम वीडियो को ज्यादा लॉन्ग करना नहीं चाहते, क्योंकि आपको फिर पढ़ने में प्रॉब्लम होगा, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, बहुत समय है, लेकिन प्रतिदिन पढ़ेंगे। एक दिन में इसको 2-3 पार्ट में मैं कर दूंगा। ठीक है, चलिए तो यहां पर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर, या 10 से आगे देख लीजिए, ये 10 से आगे मैं इसके बाद आपको क्वेश्चन लेकर आता हूं। ठीक है, अभी इस वीडियो में 10 तक पूरा मैं एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा। ठीक है, और 20 तारीख से मैं आपको क्लास वाइज, चैप्टर वाइज मैं पढ़ाकर फिर ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। ठीक है, तो चैनल से जल्दी जुड़ जाइए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी लोगों के पास। और 2024 में धुएंधार तरीके से यहाँ पे कराई जाएगी तैयारी। यहाँ पे गुड कैरियर क्लासेस चैनल पे पूरे अच्छे तरीके से आपको 100% आपको तैयारी कराई जाएगी। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एग्जाम में जब आप जाएंगे तो खुशी खुशी जाएंगे। ठीक है, तो 2024 में जितने स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, ठीक है, बहुत बड़ी निकल के आ रही है आपके सामने। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से तैयारी आपको कराई जाएगी। ठीक है, चलिए तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल।